हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों आज हम बात करेंगे अप्रैल 2022 वाले बच्चों के प्रैक्टिकल के डाउट्स के बारे में। बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं कि सर हमें प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, कब सबमिट करनी है, कहाँ सबमिट करनी है और कौन कौन से सब्जेक्ट में हमारा प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है और इसी तरह के जो भी आपके डाउट्स हैं प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, बहुत सारे डाउट्स आपके जो है आज इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे अप्रैल 2022 में एग्जाम देंगे तो उन बच्चों के प्रैक्टिकल जो है मार्च में कंडक्ट होंगे, तो वो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो तो आप फेल हो जाओगे सीधे। तो आपको सारे डाउट्स जो प्रैक्टिकल फाइल बनाने से लेकर सबमिट करने तक, प्रैक्टिकल के मार्क्स के मिलने तक आपको सारी पूरी गाइडेंस अभी मिलेगी। इसमें पूरा एकदम स्टेप वाइज सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और पुराने बच्चे भी चेक कर लेंगे बेल आइकन प्रेस कर रखा है नहीं कर रखा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर हमें वीडियो का पता नहीं चल पाता है। तो उसकी मेन वजह ये भी होती है, कई बार बच्चे बेल आइकन को प्रेस नहीं करते तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। इसके अलावा आपके एग्जाम के जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो हम चलाएंगे वो सारे के सारे आपको यहीं पर मिलेंगे और आपका सिलेबस वगैरह के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएंगे वो सारी की सारी आपको चैनल के माध्यम से ही पता चलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आपने जरूर ध्यान से देख लें, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है नहीं कर रखा। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एनएस अप्रैल 2022 वाले बच्चों की। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आपके जो प्रैक्टिकल है वो मार्च में कंडक्ट होंगे आपके। अब कुछ बच्चों को ये डाउट्स है कि सबसे मेन जो है कि सर प्रैक्टिकल तो चलो मार्च में, ये बात तो क्लियर है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल बनाने कैसे हैं, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग। तो पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपका सभी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है। जो बच्चे सोचते हैं कि मेरे पास उनके पास 6 सब्जेक्ट है, वो 6 के 6 में ही प्रैक्टिकल फाइल सोचते हैं। हमारे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं कि सर हिंदी का प्रैक्टिकल फाइल बता दो कैसे बनानी है, आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिकल फाइल बता दो। तो मेरे भाई जो लैंग्वेज है उनमें किसी में प्रैक्टिकल नहीं होता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल कौन से सब्जेक्ट में है, कौन से सब्जेक्ट में नहीं होता। तो आपके सभी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता। 10th की बात करूं, मैथ में प्रैक्टिकल होता है, साइंस में होता है, आपका होम साइंस में होता है, पेंटिंग में होता है, डाटा एंट्री में होता है, हिंदुस्तानी म्यूजिक में होता है। तो ये कुछ आपके चुनिंदा सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर प्रैक्टिकल होता है। 12th के अंदर मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर 10th में तो प्रैक्टिकल होता है, 12th में भी होता होगा। 12th में मैथ्स के अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में होता है, आपका मास कम्युनिकेशन में होता है, होम साइंस में होता है, डाटा एंट्री में होता है, पेंटिंग में होता है। बाकी इसकी डिटेल वीडियो जो है आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का वो भी आपको पता लग जाएगा। तो उसको तो आप वहां से चेक कर ले कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, कौन से में प्रैक्टिकल नहीं है। तो आपको जो है पहले क्या करना है, अपनी सब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है कि कौन सा आपका सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है, कौन से का नहीं है। तो केवल आपको उन्हीं सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी जिसमें आपका प्रैक्टिकल फाइल होगा। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाने की बात आ जाती है, कैसे बनानी है, आपको कहां से बनानी है। तो आपको काफी सारे सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिकल फाइल हमारे चैनल पर सोल्ड है, और अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है तो आप उसमें से देख के बना सकते हैं। तो कैसे बनानी है, आपको एक प्रैक्टिकल फाइल परचेज करके लानी है। तो उस प्रैक्टिकल फाइल को जो आप लाओगे उसके अंदर आपको जो है पहला पेज इंडेक्स का, और उसके बाद सारे प्रैक्टिकल फाइल आपको करने होते हैं। कम से कम आपको 1/3 एक तिहाई एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। अगर किसी में कम है, जैसे ज्योग्राफी है 12th क्लास को, उसमें केवल 3 ही एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं, या इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो उसमें आपको 8 से 10 के करीब आप करके ले जाना। इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। टोटल जितने भी एक्सपेरिमेंट है उसके 1/3 करके ले जाना, वो काफ़ी होते हैं, वो एनएफ है। तो आपको प्रैक्टिकल फाइल जो बनानी है, कुछ बच्चों का जो है जैसे पीसीपी क्लासेस लगी हैं, कुछ बच्चे नहीं ले पाए हैं, कुछ बच्चों ने पीसीपी क्लासेस ली हैं, तो वहाँ पर उनको लिस्ट वगैरह दे दी है। तो आप अपने हिसाब से उनको प्रैक्टिकल को बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बिल्कुल एग्जैक्ट वही प्रैक्टिकल बना के ले जाओ। मॉड्यूल के हिसाब से भी आप उसमें अलग अलग प्रैक्टिकल दे रखे हैं, तो आप उनमें से कोई से भी चूज करके अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यानी प्रैक्टिकल फाइल थोड़ा फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से उसके अंदर चेंज वगैरह कर सकते हो। मतलब चेंज का मतलब यह है कि आप अपने हिसाब से उसमें प्रैक्टिकल वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा आपको करना है, कौन सा नहीं करना। इतना बड़ा इशू नहीं है प्रैक्टिकल फाइल का। अगर फिर भी आपको किसी को कोई दिक्कत होती है प्रैक्टिकल फाइल बनाने में, तो सोल्ड प्रैक्टिकल फाइल आप हमारे पास से ले सकते हो। बिल्कुल वो एक्सपर्ट टीचर से बनवाई गई है, और जो प्रैक्टिकल फाइल है वो आप हमारी ऐप से आप जो है परचेज कर सकते हो। पाई स्टडी सर्कल की ऐप है, PSC पाई स्टडी सर्कल, इसको आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अगर आप अप्रैल 2022 में एग्जाम दे रहे हो तो आपके फ़ोन में ये ऐप जरूर होना चाहिए। इसकी मेन वजह यह है क्योंकि इसके अंदर आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी PDF फॉर्मेट में। मैं नहीं कह रहा कि प्रैक्टिकल ही मिलेंगे, प्रैक्टिकल के अलावा आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी, बुक्स के PDF आपको मिल जाएंगे। आपको पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं अभी तक, वो सारे की सारी उन पेपर की अलग अलग आपको PDF मिल जाएगी।
और ये बिल्कुल फ्री हैं, ये बिल्कुल फ्री हैं, कोई इनका चार्ज आपका नहीं है। बुक्स भी फ्री हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी फ्री हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों को बुक्स नहीं मिली है तो आपके पास यही ऑप्शन है कि आप भैया बुक्स वगैरह डाउनलोड करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो रही प्रैक्टिकल की फाइल की बात, तो प्रैक्टिकल फाइल आपको जो है डायरेक्ट आप हमारी ऐप पे जाओगे, वहां पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी की अवेलेबल है। तो आप वहां से अपने हिसाब से जो सी भी आपको प्रैक्टिकल फाइल चाहिए वहां से आप ले सकते हो। अगर किसी को ऐप में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहां कोई फाइल नहीं मिल रही, तो आप हमारे नंबर है व्हाट्सएप नंबर 7303838500 पर व्हाट्सएप करके भी फाइल को ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइल बनाने का मसला खत्म बिल्कुल। तो फाइल आपने बना ली, अब बात आती है फाइल सबमिट कब करनी है और कैसे करनी है। तो एग्जाम से पहले आपका होल टिकट आएगा प्रैक्टिकल का, उससे आपको एग्जैक्ट डेट पता चलेगी कि आपको कौन से दिन प्रैक्टिकल देने जाना है। तो होल टिकट में आपका एग्जाम सेंटर भी लिखा होगा, कहां पर आपको प्रैक्टिकल होगा। तो जो भी एग्जाम सेंटर उस होल टिकट में लिखा होगा उसी एग्जाम सेंटर पे आपको जाना पड़ेगा। वैसे 90% केस में आपका स्टडी सेंटर ही आपका प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन जब अगर कोई स्टडी सेंटर बंद हो जाता है तो उसकी जगह दूसरे में फिर उनको भेजा जाता है। तो एग्जैक्ट आपको जो पता चलेगा आपका होल टिकट आएगा एक हफ्ता पहले, यानी कि 1 मार्च को ही आपका जो है वो प्रैक्टिकल, या 28 फेब को ही आपका प्रैक्टिकल का वो रिलीज हो जाएगा होल टिकट, मतलब 2-4 दिन में ही बस आने वाला है आपका। तो प्रैक्टिकल का होल टिकट जैसे ही आपका आ जाएगा, उसके अंदर आपका सेंटर लिखा होगा, सेंटर पे आपको जाना है, वहां आपको फाइल सबमिट होगी, वो भी प्रैक्टिकल वाले दिन। तो फाइल आप जब लेकर के जाओगे, सेंटर के अंदर आप एंट्री करोगे तो होगा क्या, वहां से आपको सबसे पहले वहां पर 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं। वहां पर आपको एक आंसर सीट मिलेगी, जो भी सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल होगा, जैसे मान लो फिजिक्स का प्रैक्टिकल है तो फिजिक्स में आपको 2 एक्सपेरिमेंट दिए जाएंगे, वो आपको लिखने हैं। वो आप लिख करके अपनी प्रैक्टिकल फाइल वहां पर सबमिट करोगे। प्रैक्टिकल फाइल के मार्क्स अलग मिलते हैं, जो आपका एग्जाम होगा, जो आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे उनके आपको मार्क्स अलग मिलेंगे। उसके बाद तो पहली एक प्रैक्टिकल फाइल आपकी जमा हो जाएगी, दूसरा आपका जो आपका एग्जाम होगा, 2 एक्सपेरिमेंट यानी 2 क्वेश्चन आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे, वो आप लिख दोगे। तीसरी चीज क्या होगी, आपका वाइवा होगा, आपसे जो ओरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको सामने बिठाकर। वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान से पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ अलग पूछा जाएगा। तो जो भी आप प्रैक्टिकल फाइल जैसे आप हमारे पास से लेते हो तो आप उसको एक बार रीड आउट कर लोगे, तो आप आराम से जब आप लिखोगे तो रीड आउट आराम से ही कर लोगे उसको। तो उसी के अंदर से वो हमने इसी तरह से डिजाइन की गई कि आपके वाइवा क्वेश्चन भी उसमें कवर हो जाएंगे। बाकी थोड़ा बहुत सब्जेक्ट की हल्की फुल्की आपको नॉलेज होगी, आराम से आप जवाब उनके दे सकते हो। वाइवा इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता, बिल्कुल आसान सी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो इन तीनों के मिला करके आपकी प्रैक्टिकल फाइल, जो रिटन एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का, और तीसरा आपका वाइवा, इन तीनों के मिला करके इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है आपका प्रैक्टिकल के मार्क्स। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको इस तरह से मिल जाते हैं। प्रैक्टिकल में मैंने बता दिया आपको क्या क्या होता है। पहले आपका एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल फाइल सबमिट होगी, आपका वाइवा होगा, तो ये प्रैक्टिकल में हो गया। अब बच्चे की बात आती है कि सर जैसे टीएमए के मार्क्स हमें पता चल जाते हैं डैशबोर्ड पे, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने दिन में डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल के मैं बता दूं क्लियर आपको, प्रैक्टिकल के मार्क्स अभी डैशबोर्ड पे आपको शो नहीं करेगा। प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको पता चलेगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा थ्योरी के साथ। जब भी थ्योरी के और प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको तभी पता चलते हैं। केवल आप जो है टीएमए के मार्क्स तो पहले ही चेक कर पाते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स जब भी पता चलते हैं। अगर किसी बच्चे ने अपने टीएमए के मार्क्स नहीं चेक करे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख करके भी वहां से अपने उस वीडियो को देख करके आप अपने मार्क्स भी चेक कर सकते हो। क्लियर। तो अब जो है सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है। आप जो है सोल्ड प्रैक्टिकल फाइल ले सकते हो हमारे प्ले स्टोर से। तो आपके फ़ोन में आप चाहे प्रैक्टिकल लो मत लो, लेकिन ऐप जरूर होनी चाहिए आपके फ़ोन में, क्योंकि आपको बुक्स वगैरह और पिछले साल के पेपर वगैरह और नोट्स इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी की सारी वहाँ पर अपडेट भी उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। और ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हो। फिर भी अगर कोई किसी का कोई डाउट्स रह जाता है, कोई भी आपका डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके पूछे, या फिर हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपका उसका डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। तो जो भी नए बच्चे हैं मेक श्योर चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया होगा। चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू।